हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी है उस सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 5 है। अगर आप लोग इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देखिए, इसके बाद इसको देखिए। साथ के साथ सारे जितना भी एक्स्ट्रा स्टैटिक्स फैक्ट बताया जाता है आप सभी उसको नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान प्रदर्शित हुई झांकी में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है? 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की राम मंदिर के तर्ज पे एक झांकी का बनाया गया था, जिसको 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपना पहला मानव दूध बैंक खोलने वाला है? अपना पहला मानव दूध बैंक खोलने वाला राज्य केरल बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है केरल, यानी कि केरल सरकार ब्लड बैंक के तर्ज पे एक मानव दूध बैंक की स्थापना करेगी। इसका मुख्य मकसद है कि नवजात बच्चों को जिसको इस दूध की नीड होती है वैसे बच्चों को यह दूध उपलब्ध करवाना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा किन 2 अरब देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? अमेरिका के द्वारा अरब देश बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को प्रमुख रणनीतिकार के रूप में साझेदार बनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात। बहरीन की राजधानी मनामा है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित किया है? यानी कि स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI का विकास DRDO के साथ मिलकर किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है DRDO। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहली डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? पहली डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा कैच द रेन नामक अभियान शुरू किया गया है? कैच द रेन नामक अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि कैच द रेन के तहत वर्षा जल को संरक्षित कैसे किया जाता है इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का स्थापना किया है? विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का स्थापना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एसिटेटेड एचर्ड रडार का विकास किया है? यानी कि नासा के द्वारा मिलकर इसरो के द्वारा एसिटेटेड एपर्चर रडार का विकास किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है नासा। चलिए जानते इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष
के सिवान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यानी कि मनोज बाजपेयी और धनु को यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप ने भारत में अपना भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए किसके साथ शीर्ष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? व्हाट्सएप के द्वारा अब भारत में भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए मनीष महात्मे को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, मनीष महात्मे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किसके द्वारा से संबंधित है? यानी कि वर्तमान में विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जिसको जापान के द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा को एन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, वह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? भारत में पहला एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला राज्य अपना प्यारा राज्य बिहार बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। पटना जो कि गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय एवं एशियाई महिला बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय एवं एशियाई महिला कृति करंथ बनी है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, कृति करंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर संयंत्र किस राज्य के रामागुंडम में स्थापित किया जा रहा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र जो कि तैरता हुआ रामागुंडम में स्थापित किया जा रहा है, जो रामागुंडम तेलंगाना में पड़ता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जो हैदराबाद है ना, वह मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि BEML के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में अमित बनर्जी को नामित किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, अमित बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यानी कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सी सहगल को नामित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, रुमाना सी सहगल। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य एशिया व्यापार केंद्र किन 2 देशों की सीमा पर शुरू किया गया है? मध्य एशिया व्यापार केंद्र भारत और काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर शुरू किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी कि काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे मध्य एशिया व्यापार केंद्र शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए CNES के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है CNES। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है सुशील चंद्रा। और भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हुआ करते थे। इनके रिटायरमेंट के बाद सुशील चंद्रा को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको लिखते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे पूना एक्सिस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक के प्रबंधक निर्देशक के रूप में फिर से अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन अमिताभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में T रविशंकर को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है T रविशंकर। चलिए जानते हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना, वह भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर है। और भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें चौथा डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे बजाज ऑटो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नीरज बजाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड ने किसे अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है विजय गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बेंच नामक पुस्तक मेगन मार्कले के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है मेगन मार्कले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड का पता लगाने के लिए ATM AI किसके द्वारा ईरी विकसित किया गया है? यानी कि कोविड-19 को पता लगाने के लिए ईरी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर DRDO होगा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के स्वर्ण में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म DG गोल्ड लॉन्च किया है? यानी कि कौन सा पेमेंट बैंक है जो DG गोल्ड एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर एयरटेल पेमेंट बैंक है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मिस यूनिवर्स 2020 बनी है? मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा बनी है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन एंड्रिया मेजा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एंड्रिया मेजा किस कंट्री से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत को क्रियान्वयन करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? आयुष्मान भारत को क्रियान्वयन करने में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जान लेते हैं कि वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है। वर्तमान में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। जो सर्बानंद सोनोवाल है ना, जो इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनको हाल फिलहाल में आयुष मंत्री बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद की गठन की मंजूरी दी है? विधान परिषद की यानी कि गठन की मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। और वर्तमान में कुल 6 स्टेट में विधान परिषद है। अब 7वां विधान परिषद वाला स्टेट यानी कि पश्चिम बंगाल बन जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक नवाचार हब बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक नवाचार हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को नामित किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है राजेश बंसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निवेशक देशों की सूची में 2020-21 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? भारत के निवेशक के सूची में 2020-21 में सिंगापुर शीर्ष स्थान को हासिल किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सिंगापुर। और सबसे अधिक एफडीआई गुजरात स्टेट को इस बार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच कहूँ तो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? सच कहूँ तो यानी कि नीना गुप्ता की आत्मकथा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नीना गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना यानी कि नोएडा में किया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नोएडा, यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया है? इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है ऑक्सफैम इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरोड कास्टिलो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पेरिडो कास्टिलो जो कि कोलंबिया के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने अपनी प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को करीना कपूर खान के द्वारा यानी कि विमोचन किया गया है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है करीना कपूर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2021 जीत लिया है और यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है? विंबलडन 2021 का खिताब यानी कि नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन नोवाक जोकोविच। चलिए जान लेते हैं कि 2021 का जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम हुआ है तो पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन का खिताब भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और विंबलडन ओपन का खिताब भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और यूएस ओपन का खिताब सिर्फ यह नहीं जीते हैं। तो आप लोग को बहुत इजी हो जाता है कि यानी कि ग्रैंड स्लैम याद करने के लिए। अगर आप लोग को ग्रैंड स्लैम का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन कर देंगे, जिसमें हम लोग सारे ग्रैंड स्लैम के बारे में चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा के रूप में नियुक्त किया गया है? लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा के रूप में पीयूष गोयल को चुना गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है पीयूष गोयल। यानी कि पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनको अब वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। और इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद्र गहलोत जी हुआ करते थे, जिनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक जय प्रदेश बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के साथ समझौता किया है? लद्दाख 2025 तक जय राज्य बनाने के उद्देश्य से सिक्किम के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है सिक्किम।
और भारत का पहला जैव यानी कि प्रदेश कौन है? तो सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी स्कीम लॉन्च किया है? बाइक टैक्सी स्कीम की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर ने निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ट्विटर के द्वारा अस्थायी यानी कि शिकायत अधिकारी के रूप में विनय प्रकाश को नामित किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन विनय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यानी कि यात्रा.com के साथ एक समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यात्रा.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? AFC महिला एशिया कप 2022 का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, चीन। चलिए जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अधानम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पब्लिक लेंडर बैंक बना है? यानी कि दूसरे नंबर पर पब्लिक लेंडर बैंक के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी कि जिस भी बैंक के शुरू या लास्ट में इंडियन लगा हो, इस सारे बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा। चलिए जान लेते हैं पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे SBI बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयाम बेनदमवादा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आयमन बेनदमवादा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा होगा? तो अल्जीरिया हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी निर्यातक को बढ़ावा देने के लिए मिशन नया तक बनाओ लॉन्च किया है? मिशन नया तक बनाओ लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए कौन सा देश की सबसे कम उम्र की पहली महिला पायलट बनी है? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आयशा अजीज है, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अरब देश ने सेना बल में महिला की नियुक्ति की घोषणा की है? सेना बल में महिला की नियुक्ति की घोषणा सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सऊदी अरब। यानी कि सऊदी अरब अपने यहाँ पे महिलाओं को भी सेना में नियुक्त करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 रुपये में गरीब और निराश्रितों को रियायती दर पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन की शुरुआत की है? यानी कि माँ कैंटीन के द्वारा 5 रुपये में गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को भोजन कराया जाएगा। इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है,
जो इस बार थर्ड टाइम बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2020 में सबसे बड़ा भागीदारी यानी कि देश चीन बन गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रैनमिन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसका पार्ट आज हम लोग 5 किए थे और इस प्रकार की सीरीज को हम लोग रेगुलर जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।